और जो बड़ी मछलियां हैं, चाहे वो कितना बड़ा आईएएस अधिकारी हो, आईपीएस अधिकारी हो या बड़ा नेता ही क्यों ना हो, उन लोगों पे भी कार्रवाई कीजिए, उन लोगों को भी पकड़िए, ताकि नाम कहाँ आ रहा है? नेता का नाम आएगा धीरे धीरे तो जरूर आएगा ना। जैसे डीएसपी तक तो नाम आ गया, मैं ही देखिए कितने लोग अभी तक पकड़े गए हैं, अभी तक 18-19 लोग हो चुके होंगे। और अभी अभी मुझे लगता है अगर जांच ईमानदारी से इसी तरह होते रहे और नीतीश कुमार जी इसमें कोई हस्तक्षेप न करे, स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष रूप से इन लोगों को जांच करने दे, तो अभी 50-60 लोग और अरेस्ट हो सकते हैं। और आगे भी अगर नीतीश कुमार जी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इसमें स्वतंत्र रूप से अगर जांच करने दें, तो इसमें देखिएगा बड़े बड़े लोग पकड़े जाएंगे। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि जब बड़े लोगों का नाम आएगा, चाहे वो बड़े आईएएस अधिकारी हो जो नीतीश के करीबी हो, नीतीश जी के करीबी हो, या फिर उनके करीबी नेता मंत्री विधायक हो, तो हो सकता है कहीं नीतीश जी भी ऐसा ना करे कि जांच को प्रभावित करने की कोशिश करे, उनको बंद करवा दे। मुझे ऐसा डर है। और सबसे ज़्यादा अगर संलिप्तता होगी तो परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार की होगी। जब से ये अमरेंद्र कुमार आए हैं तब से क्या हो रहा है, पूरा पैकेज चल गया है, पीटी, मेंस, इंटरव्यूज़। पीटी का कराना है तो 5 लाख 10 लाख दे दीजिए, मेंस कराना है सिर्फ तो उसमें 15 लाख 20 लाख दे दीजिए, इंटरव्यू में 25 लाख दे दीजिए। रामा किशोर सिंह का प्रकरण आया था, आप लोग को ही पता होगा, लेकिन आज तक उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई भाई? तबादला होना तो छोड़ दीजिए, यहाँ तो रिटायर्ड आदमी को नीतीश जी बना रहे हैं चेयरमैन। तो हर आयोग का वही हर आयोग का रिटायर्ड आदमी को चेयरमैन बनाया है, उसका कार्यकाल भी बढ़ा दे रहा है। अभी देखिए सीएसबीसी के चेयरमैन का फिर से बढ़ा दिया गया। तो आगे भी जाँच ईमानदारी से कीजिए और जो भी हो इसमें, क्योंकि करोड़ों, सिर्फ 6 लाख का स्टूडेंट्स नहीं जो अभ्यर्थी है, करोड़ों युवाओं का विश्वास बंधा हुआ है आर्थिक अपराध इकाई टीम से। और मैं तो आज भी कह रहा हूं कि सुनीत कुमार जी, आप में है हिम्मत तो आप जांच करवा लीजिए। हम लोगों ने आप में आवेदन दिया था, अभी भी होगा, आप उस नंबर पे जांच करवाइए। हमने तो आवेदन दिया था ना, उसमें नंबर का जिक्र था, किस नंबर से किसको आया था। हम आर्थिक अपराध इकाई की टीम के पास हो सकता है कुछ दिनों के अंदर हम जाएं और बहुत सारी जानकारियां जो हमें हासिल हो रही है वहां जाके हम बताएं उन लोगों को, ताकि जांच का दायरा और बढ़े और सभी लोग पकड़े जाए। और निश्चित रूप से दरोगा बहाली की जांच तो हम चाहते हैं, और CGL 2 BSS CGL 2। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बीपीएससी 67वीं पीटी परीक्षा का पेपर लीक और कार्रवाई अभी तक जारी। जांच आर्थिक अपराध इकाई लगातार कर रही है और हर दिन कुछ ना कुछ नया खुलासा होते जा रहा है। सबसे पहले जिस प्रकार से कई अधिकारियों पर कार्रवाई हुई, उसके बाद जो गया के डेल्हा स्थित रामशरण सिंह इवनिंग कॉलेज के प्रिंसिपल शक्ति कुमार, जो कि जेडीयू के नेता थे, वो भी गिरफ्तार हुए। उसके बाद एक और बड़ी मछली फंसी जब डीएसपी रंजीत रजक को आर्थिक अपराध इकाई ने गिरफ्तार किया, और उसकी गिरफ्तारी के बाद कई और बड़े बड़े अधिकारियों के नाम इसमें आ रहे हैं। 12 से अधिक अधिकारियों की कॉपी जो है वो बीपीएससी से मेंस की निकलवाई जा रही है, और कहा जा रहा है कि किसी और से लिखवाया गया है कॉपी को, और एक ही गाइड, एक ही नोट से। ऐसे में सोचिए कि कितनी अब तक बीपीएससी की परीक्षाएं हो गई हैं और तमाम परीक्षाओं में धांधली हुई है, और अब जाकर इसका खुलासा हो रहा है। बात करेंगे, हमारे साथ छात्र नेता दिलीप हैं, जिन्होंने इस मामले को सबसे पहले उजागर किया था, पेपर लीक का। दिलीप, कार्रवाई हो रही है, संतुष्ट हैं? पहला सवाल यही। देखिए, अभी तक तो संतुष्ट है। मैं सच्चाई के साथ ये कह रहा हूँ कि शुरू में मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि आर्थिक अपराध इकाई टीम जांच करेगी इतना अच्छा से, तो मैंने सीबीआई जांच की मांग भी किया था सरकार से। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ा, हमसे भी सबसे पहले पूछताछ हुई, तो उसी समय हमें लग गया कि कुछ ना कुछ इसमें ये लोग सही से करेंगे। और अभी तक जो जांच हुई है तो इसमें हम बहुत संतुष्ट हैं, और इन लोग जो ईमानदारी से जांच कर रहे हैं, मैं ये दावे के साथ कर रहा हूँ, अभी तक ये लोग पूरी ईमानदारी के साथ जांच कर रहे हैं, और इसके लिए हम धन्यवाद भी देते हैं कि हम लोगों को, कह लीजिए तो पूरे स्टूडेंट्स को भरोसा नहीं था कितने अच्छे से और ईमानदारी से जांच यहाँ तक आएगी। लेकिन जिस तरह से इन लोगों ने काम किया और ईमानदारी पूर्वक जांच यहाँ तक लाया है, तो आगे भी उम्मीद करते हैं और अपील भी हम कर रहे हैं, विनती भी कर रहे हैं आर्थिक अपराध इकाई टीम से कि आप लोग इसी तरह ईमानदारी से जाँच कीजिए। और जो बड़ी मछलियाँ हैं, चाहे वो कितना बड़ा आईएएस अधिकारी हो, आईपीएस अधिकारी हो या बड़ा नेता ही क्यों ना हो, उन लोगों पे भी कार्रवाई कीजिए, उन लोगों को भी पकड़िए, ताकि नाम कहाँ आ रहा है? नेता का नाम आएगा धीरे धीरे तो जरूर आएगा ना। जैसे डीएसपी तक तो नाम आ गया। पहले तो ये भी नहीं कहा जा रहा था कि कोई डीएसपी हो भी सकता है, लेकिन डीएसपी तक तो आया। हो सकता है इसके बाद आगे किसी नेता का ही नाम आवे, या किसी आईएएस ऑफिसर का नाम आवे, या आईपीएस ऑफिसर का नाम आवे। ऑफिसर का तो नाम आ गया, पूर्व गया के डीएम अभिषेक कुमार का नाम आ गया। बिल्कुल आ ही गया। मैं तो पहले से कहता रहा हूँ ना कि बगैर
किसी बड़े अफसर और बड़े नेता के पेपर लीक संभव नहीं है बीपीएससी का। सेंटर आवंटन में उन्होंने घपला किया है, साफ साफ दिखाई दे रहा बिल्कुल आगे आगे ही गए, आप ही बता रहे हैं, और मीडिया में भी ये चीज़ और जगह चला है। तो आईएएस अधिकारी एक तो आ गए, लेकिन और भी कई आईएएस अधिकारी शामिल हैं इसमें। देखिए, एक और सवाल मैं पूछूंगा, बिहार में जो आईएएस अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर आते हैं उन्हीं का नाम क्यों आ रहा है? रंजीत कुमार सिंह का नाम आया, अब अभिषेक कुमार का नाम आया। रंजीत कुमार सिंह भी प्रतिनियुक्ति पर बिहार आए हैं और अभिषेक कुमार वो भी प्रतिनियुक्ति पर ही बिहार आए थे। तो प्रतिनियुक्ति पर आए ये तमाम अधिकारियों को क्या केवल भ्रष्टाचार दिखाई देता है, क्या वो काम भी करते हैं? देखिए, अब ये तो जांच का विषय है, लेकिन ये ज़रूर है कि बिहार में जो अधिकारी हैं वो लूट खसोट में कुछ ज़्यादा ही आजकल कह लीजिए पिछले 5 सालों से कुछ ज़्यादा ही आगे हो गए हैं। और इसीलिए आप देखिए ना कि कितनी कार्रवाइयाँ भी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी पकड़े जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जितने ये तो पकड़े जा रहे हैं, कितने लोग होंगे जो नहीं पकड़े गए अभी तक। और इस पेपर लीक्स में ही देखिए कितने लोग अभी तक पकड़े गए हैं। अभी तक 18-19 लोग हो चुके होंगे। और अभी मुझे लगता है अगर जांच ईमानदारी से इसी तरह होते रहे और नीतीश कुमार जी इसमें कोई हस्तक्षेप न करे, स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष रूप से इन लोगों को जांच करने दे, तो अभी 50-60 लोग और अरेस्ट हो सकते हैं। कम से कम 50-60 लोग हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। नीतीश कुमार जी कब रोकेंगे, हस्तक्षेप कर सकते हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, जब इनके करीबी लोगों पे आएगी, करीबी नेता मंत्री या विधायक पे जब आएगा तब हो सकता है हस्तक्षेप करे। और जैसे आरसीपी टैक्स की बात पहले होती थी, तो अभी तो आपको पता है कि नीतीश जी से वो साइड है, तो और यही वजह है कि अभी तक ये जांच यहाँ तक पहुँचा है। वरना अगर नीतीश जी उनके अगर करीबी रहते अभी, तो अभी ये जांच नहीं होता। 2-4 लोग अरेस्ट हो गए शुरू में, वही होके बंद हो गया रहता और यहाँ तक जांच नहीं आती। लेकिन अभी आरसीपी टैक्स साइड है, इसीलिए अभी यहाँ तक जांच पहुँची है। और आगे भी अगर नीतीश कुमार जी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इसमें स्वतंत्र रूप से अगर जांच करने दें, तो इसमें देखिएगा बड़े बड़े लोग पकड़े जाएंगे। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि जब बड़े लोगों का नाम आएगा, चाहे वो बड़े आईएएस अधिकारी हो जो नीतीश के करीबी हो, नीतीश जी के करीबी हो, या फिर उनके करीबी नेता मंत्री विधायक हो, तो हो सकता है कहीं नीतीश जी भी ऐसा ना करे कि जांच को प्रभावित करने की कोशिश करे, उनको बंद करवा दे। मुझे ऐसा डर है। लेकिन फिर भी मैं आर्थिक अपराधी का टीम पे अभी तक भरोसा कर रहा हूं कि आगे भी आप इसी ईमानदारी से जांच कीजिए और किसी भी राजनीतिक दबाव के आगे झुकिएगा भी मत। देखिए, जो खबर सूत्रों से मिल रही है उसके अनुसार 56वीं से 59वीं और 63वीं में कई ऐसे लोग अधिकारी बने बीपीएससी पास करके, जिनकी कॉपियां निकलवाई जा रही हैं या निकलवा ली गई हैं। अब खबर यह है कि उनके मेंस की कॉपियों को जब देखा गया तो पता चल रहा है कि एक ही गाइड, एक ही नोट से लिखा गया है और एक हैंडराइटिंग में है, मतलब कि कभी भी उसमें जल्दीबाजी नहीं दिखाई दी। तो जाहिर है ना कि इसमें तो बीपीएससी के अधिकारी भी शामिल हैं। देखिए, मैं ये बात शुरू से कहता आ रहा हूँ कि बीपीएससी ऑफिस के अंदर के अधिकारी कर्मचारियों की संलिप्तता भी इसमें है। और सबसे ज़्यादा अगर संलिप्तता होगी तो परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार की होगी, क्योंकि वो जब से आए हैं ना तब से वो बॉस बन गए वहाँ का। अध्यक्ष तो नाम के लिए बन गया है। अध्यक्ष सिर्फ नाम के लिए कि अध्यक्ष है, लेकिन अध्यक्ष का वहाँ कुछ नहीं चलता है। इससे पहले शिशिर सिन्हा जी थे, उनका वहाँ कुछ नहीं चलता था। और इसलिए देखिए 64वीं का रिजल्ट कब आया है आप देख लीजिए। जबकि शिशिर सिन्हा क्या बोले थे कि पीटी के 10 महीना के अंदर हम फाइनल रिजल्ट दे देंगे। 3 साल लग गया। जब वो रिटायर कर गए तब 64वीं का शायद रिजल्ट आया है, जो भी हो देख लीजिए, पिछले साल आया है। तो शिशिर सिन्हा जी अपना किसी तरह टाइम पास कर लिए, उनका कुछ नहीं चलता था। हमारे सामने में शिशिर सिन्हा को वो कुछ बोलने नहीं दिए हैं अमरिंदर कुमार। मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ। जब 64वीं पीटी का हम लोग आंदोलन कर रहे थे 2019 में, जो 14-15 क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया था, तो हम लोग को जब वार्ता के लिए बुलाया गया तो वहाँ लग ही नहीं रहा था कि शिशिर सिन्हा जी अध्यक्ष है, लग रहा था अमरिंदर कुमार ही सब कुछ है। और अमरिंदर कुमार वहाँ का बॉस बने हुए हैं। और कई लोग जो बीपीएससी ऑफिस के अंदर हैं, कर्मचारी है, अधिकारी, वो लोग अपने परिवार वाले का भी सेटिंग करवाए हैं, चाहे वो बेटा का कराया हो, बेटी का कराया हो। और ये सारी चीज़ें अमरिंदर कुमार जी को भी पता है और अमरिंदर कुमार जी भी इसमें संलिप्त होंगे। और अमरिंदर कुमार के बगैर मतलब अनुमति के, बगैर उनके सहमति के और कह लीजिए संलिप्तता की, क्या कॉपी बाहर जाके लिखवा जाएगा? आपको लगता है ऐसा? संभव ही नहीं। कैसे बाहर चला जाएगा कॉपी? संभव ही नहीं है। किसी कर्मचारी में इतनी हिम्मत नहीं होती है कि बीपीएससी का कॉपी मैंने खोल के बाहर दे दे लिखने के लिए। संभव नहीं। मैट्रिक इंटर का कॉपी नहीं दे पाता है लोग, जब तक कि अधिकारी नहीं ऊपर से बोलेगा, नहीं देगा, चपरासी हो या कर्मचारी। तो उनकी संलिप्तता निश्चित रूप से होगी, इसकी जाँच होनी चाहिए। और ये अमरिंदर कुमार है कौन, इसकी भी आप थोड़ी सी आप लोग जांच पड़ताल कीजिए ना मीडिया में आप लोग, कि किसके करीबी है, कौन इसको लाया अमरिंदर कुमार को, क्या कनेक्शन है
सारा भेद खुल जाएगा कि आरसीपी टैक्स से इनका क्या कनेक्शन है। और जब से ये अमरिंदर कुमार आए हैं तब से बीपीएससी का क्या हो गया है। आपको मालूम है उनका पहले क्या होता था, इंटरव्यू मैनेज होता था। पहले इंटरव्यू मैनेज होता था, पैसा देके हो या पैरवी से जैसे हो। जब से ये अमरिंदर कुमार आए हैं तब से क्या हो रहा है, पूरा पैकेज चल गया है। पीटी, मेंस, इंटरव्यूज। पीटी का कराना है तो 5 लाख 10 लाख दे दीजिए, मेंस कराना है सिर्फ तो उसमें 15 लाख 20 लाख दे दीजिए, इंटरव्यू में 25 लाख दे दीजिए। रामा किशोर सिंह का प्रकरण आया था, आप लोग को ही पता होगा, लेकिन आज तक उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई भाई? तो कहाँ है बिहार के नेता, कहाँ है बिहार के वो सभी लोग, या नीतीश कुमार जी कहाँ हैं? जब उन पर एफआईआर दर्ज है, विजिलेंस ने एफआईआर दर्ज किया हुआ है, उनके खिलाफ सारा सबूत है। 25 लाख को इंटरव्यू में मांग रहे थे, जाति के आधार पर वो टॉर्चर भी करते थे बहुत स्टूडेंट्स को, फिर भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और बिहार का कोई नेता इनके खिलाफ क्यों नहीं बोलता? अभी जहानाबाद के कॉलेज का शायद वो प्रिंसिपल है, गूगल पे ये दिखा रहा है। तो कैसे वो प्रिंसिपल बने हुए हैं भाई, जिन पे भ्रष्टाचार का इतना बड़ा अपराध का मुकदमा है दर्ज है, उन पे विजिलेंस कार्रवाई करने के लिए अनुमति मांगती है तो सरकार अनुमति नहीं दी। जो सुशील कुमार मोदी जी विपक्ष में उस समय थे, उन्होंने मुद्दा उठाया सबसे पहले कि पैसा देके रामा किशोर सिंह बीपीएससी का मेंबर बने हैं। और ये मेंबर बने थे बीपीएससी का, शायद जीतन मांझी मुख्यमंत्री थे उस समय शायद बने थे। और इन्होंने आरोप लगाया था सुशील मोदी जी ने कि पैसा देके ये बने हैं और सेटिंग गेटिंग में ये रामा किशोर सिंह संलिप्त है। और उसी के बाद जांच बैठा था और जांच में ये सही पाया गया, लेकिन आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये सालों सालों अधिकारी इतने दिनों से एक आयोग में बैठे हुए हैं, आखिरकार इनका तबादला क्यों नहीं होता है? तबादला होना तो छोड़ दीजिए, यहाँ तो रिटायर्ड आदमी को नीतीश जी बना रहे हैं चेयरमैन। तो हर आयोग का वही हर आयोग का रिटायर्ड आदमी को चेयरमैन बनाया है, उसका कार्यकाल भी बढ़ा दे रहा है। अभी देखिए सीएसबीसी के चेयरमैन का फिर से बढ़ा दिया गया। बिल्कुल है, देखिए जो कार्यरत रहेंगे, सेवा में रहेंगे, तो उनको डर लगता है कि हमारे अगर हम भ्रष्टाचार में फंस गए या कुछ भी हुआ तो हमारे सेवा का जो पुस्तिका होती है उनमें एगो दाग लग जाएगा। लेकिन जो रिटायर्ड है उनको तो कोई टेंशन है नहीं, उनको तो पेंशन भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, क्या दिक्कत है? और वसूली करके ऊपर पहुंचा रहे हैं और अपने भी रख रहे हैं। अगर सही से जांच हो जाए, मैं आज भी कह रहा हूं 56 से 59वीं से लेकर अभी तक जो पेपर लीक हुआ है तब तक का अगर जांच किया जाए तो 56 से 59वीं में और 64वीं में खासकर मैं बता रहा हूं 90% लोग सेटिंग वाले आपको मिल जाएंगे। और उसमें बड़े बड़े नेता पकड़े जाएंगे, बड़े बड़े नेता के बेटा पकड़े जाएंगे। मैं इतना भी इशारा कर दिया कि बड़े नेता के बेटा, हो सकता है पूर्व मुख्यमंत्री के बेटा पकड़े जाएं। अब इतनी, इससे ज़्यादा हम क्या बोल सकते हैं? तो सरकार जांच तो ईमानदारी से करवाए। और देखिए कि रंजीत रजा को किसने बनाया भाई डीएसपी, किसने उसकी पोस्टिंग की, कितना लाख रुपया मिला, किसको मिला, ये भी तो खुलासा होना चाहिए, बाहर आना चाहिए ना बात। आखिर जिस आदमी को आर्थिक अपराध इकाई ने कहा था कि इस आदमी पे नज़र रखिए, ये संलिप्त पाया गया है, इसको पोस्टिंग नहीं होनी चाहिए, इसका रिजल्ट ही नहीं होना चाहिए, उसको आप पोस्टिंग नहीं हो रहा है तो पोस्टिंग कैसे हो गया उसका भाई डीएसपी के पद पे? तो पैसा लेके हुआ है, निश्चित है ये पैसा लेके हुआ है। और मेरे पास तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉल करके भी बताते रहते हैं ये सब बात, लेकिन ये तो जांच होगा तब तो पता चलेगा ना। सबूत तो हम नहीं दे सकते हैं, हम तो बात बता सकते हैं, सबूत तब मिलेगा जब जांच होगा। जैसे कि हम आज से नहीं 4 साल पहले से कहते आ रहे थे कि ओएमआर सीट बाहर ले जाकर रंगवाया जाता है, मेंस की कॉपी बीपीएससी की बाहर जाके लिखवाई जाती है, हम ये बोलते थे ना। सबको लगता था कि दिलीप झूठ बोलता है, अफवाह फैलाता है, नेता बनने के लिए बोलता है। आज वो बात साबित हुई ना कि रंजीत रजक बाहर कॉपी ले जाके लिखवाता था या ओएमआर सीट रंगवाता था। अभी जो 12-13 लोग या जितने लोगों के कॉपी ले जाके मिलवाया गया है, तो मेरी बात तो सही साबित हुई। और इतना ये लोग निकम्मा है और डीएसपी या कोई डिप्टी कलेक्टर बना हुआ कि जो खुद से मतलब लिख नहीं सकता है और देख के चोरी भी करने नहीं आता है इन लोग को, कि एक लाइन माने वर्ड सब हूबहू लिख लिया। इतना मतलब दिमाग भी इन लोग के पास अकल नहीं है। ये लोग प्रशासन में आके चला रहे, क्या बिहार विकास करेगा, देश विकास करेगा हमारा? अगर चोरी भी कर रहा है तो थोड़ा अकल से चोरी करता तो नहीं पकड़ा जाता, कि कम से कम लैंग्वेज भी चेंज कर लेता, वर्ड भी चेंज कर देता। लेकिन लोग को इतना भी नहीं दिमाग है, इतना भी नहीं पढ़ा है कि शब्द भी चेंज कर सके। रहेगा पढ़ा लिखा तब ना, तो पैसा दे के चल गया, सेटिंग से चला गया। अब बताइए कि इस सबका सेम मिल रहा है। अगस्त के आखिरी में 67वीं पीटी कराने का आयोग ने कहा है, और आयोग के ऊपर अब ये आरोप लगा है कि आपके स्ट्रांग रूम से कॉपियां निकाली गई, लिखवाई गई। क्या उन्हीं अधिकारियों के रहते आगे की परीक्षाएं निष्पक्ष हो पाएंगी? बिल्कुल संभव नहीं है, जब तक वो रहेंगे तब तक संभव नहीं है। मैं तो पहले से कहता रहा हूँ कि सबसे पहले परीक्षा नियंत्रक अमरिंदर कुमार और अध्यक्ष आर.के. महाजन को हटाया जाए। आर.के. महाजन जब शिक्षा विभाग में थे तो एसटीईटी का पेपर लीक हुआ था, उसके बाद आपको शिक्षा विभाग में बहुत घोटाला हुआ था। तो जहाँ जहाँ ये लोग गए हैं वहाँ वहाँ तो घोटाला हो रहा है। तो आखिर इन लोग को क्यों रखा गया? इन लोग, सबसे पहले इन लोग को हटाया जाए। और पीटी परीक्षा भी अब होनी चाहिए, क्योंकि देर बहुत हो रही है। 1 साल पहले विज्ञापन आया था,
और कैंसिल होने के बाद परीक्षार्थी हतोत्साहित हैं और डेट भी घोषित नहीं हुआ अभी तक, तो इससे भी निराशा छा रही है स्टूडेंट्स में, जो अभ्यर्थी है उसमें। तो जरूरी नहीं कि अगस्त के लास्ट में हो ही जाए। नहीं, अभी तो डेट भी नहीं आया है। कम से कम डेट आएगा, 1 महीना पहले डेट भी आना चाहिए ना, ताकि जो बाहर से आएंगे वो अपना रिजर्वेशन कराए, जैसे भी आना है व्यवस्था करेंगे, या फिर अपना पढ़ाई का शेड्यूल भी उस तरह से बनाएंगे कि कब उनको क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो कम से कम 1 महीना पहले तो एग्जाम का डेट घोषित होना चाहिए ना। दिलीप पहले सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, अब भी कर रहे हैं? देखिए, मांग तो हम अभी भी सीबीआई जांच की कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि दायरा बढ़ेगा। सीबीआई जांच होगी तो बड़े नेता भी पकड़े जाएंगे, और हो सकता है नीतीश जी के अगल बगल जो आप देखते हैं आजकल बड़े बड़े जो उनके करीबी नेता है वो लोग भी पकड़े जाएं। तो इसलिए हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। लेकिन अभी जो आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रहे हैं उस पर हम संतुष्ट हैं, और इसीलिए हम देखिएगा कि अभी ज़्यादा सीबीआई जांच की बात नहीं कर रहे। क्यों? जब कोई एजेंसी अगर जांच कर रही है और सही से जांच कर रही है तो उनका मनोबल गिराना नहीं चाहिए, उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए, और उनकी तारीफ भी होनी चाहिए। जिस तरह से ये लोग ईमानदारी से जांच कर रहे हैं, और खासकर मैं नैयर हुसैन साहब जो हैं और सुशील कुमार जी हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि, और इनके सारे टीम को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इतने अच्छे से ईमानदारी से यहाँ तक जांच पहुँचाए हैं। तो आगे भी जांच ईमानदारी से कीजिए, और जो भी हो इसमें, क्योंकि करोड़ों, सिर्फ 6 लाख का स्टूडेंट्स नहीं जो अभ्यर्थी है, करोड़ों युवाओं का विश्वास बंधा हुआ है आर्थिक अपराध इकाई टीम से। अगर ये लोग वहाँ तक पहुँच गए कि बड़े नेता और बड़े अफसर को भी ये लोग पकड़ लिए, तो इन जो अभी ये टीम है आर्थिक अपराध की, इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा, और हम जैसे युवा कभी इन लोगों को नहीं भूलेंगे। 67वीं पीटी पेपर लीक जांच हो रही है, लेकिन अब दायरा पीछे भी जा रहा है। 63वीं, 56 से 59वीं, इनका भी जांच को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं कि जब इनमें धांधली हुई है तो जांच तो इनके भी होनी चाहिए। देखिए, जांच दरोगा, सिपाही, सचिवालय सबका होना चाहिए। 56 से 59वीं से बीपीएससी का भी होना चाहिए, क्योंकि वो लोग जो पकड़े गए अभी तक, वो लोग खुद बहुत सारे लोग कबूल किए हैं कि 56 से 59वीं में ऐसे हुआ, 63वीं में ऐसे, 64वीं में ऐसे। और उसमें से कई लोग ऐसे भी हैं जो सचिवालय सहायक में भी सेटिंग करवाते थे, और खुद वो CGL 2 में गया है। तो निश्चित रूप से उसका भी जांच होना चाहिए। दरोगा में जैसे शक्ति सिंह है, दरोगा का भी सेंटर वहाँ था गया में, सिपाही का भी था, और दरोगा वाला 2446 में पेपर लीक हुआ था, आंसर वायरल हुआ था, और हमने आयोग ने नहीं माना, सुनीत कुमार जी ने नहीं माना, कहा कि ये लोग स्क्रीनशॉट फर्जी वायरल कर रहा है और फर्जी सोशल साइट पे दिखा रहा है। और हम लोग प्रूफ तक दिए, मोबाइल नंबर तक दिए कि इससे हम लोग को ग्रुप में आया था, लेकिन जांच नहीं हुआ। तो और एग्जाम से, पीटी एग्जाम से 5 दिन पहले शक्ति सिंह ने उसी कॉलेज में टेस्ट सीरीज आयोजित करवाया था। तो टेस्ट सीरीज आयोजित करवाने का क्या मकसद होगा कि परीक्षार्थी को हम एकजुट करते हैं और उसमें से चुनेंगे, जो पैसा देगा उसको क्वेश्चन, यही होगा। ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि पेपर लीक वहीं से हुआ है। इसका भी दिखाया जा रहा है कि पेपर लीक उसी ने किया, वहीं से किया। तो क्या दरोगा में नहीं हुआ होगा 2440 में? फिर मेंस का देखिए, जैसे सेंटर मैनेज की बात आ रही है कि शक्ति सिंह करता था या और भी लोग। 2440 दरोगा बहाली में मेंस का जब रिजल्ट आया तो सीरियली रोल नंबर वाले पास थे। दैनिक भास्कर ने खबर भी छापी थी। उसके बाद हम लोगों ने आंदोलन भी किया था, हमें जेल भेज दिया गया 15 दिन के लिए। तो कहीं ना कहीं ये कनेक्शन मिल रहा है। तो इसलिए 2446 दरोगा बहाली, 1717 दरोगा बहाली में भी ये चीज़ हुआ था। तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। और मैं तो आज भी कह रहा हूँ कि सुनीत कुमार जी, आप में है हिम्मत तो आप जांच करवा लीजिए। हम लोगों ने आप में आवेदन दिया था, अभी भी होगा, आप उस नंबर पे जांच करवाइए। हमने तो आवेदन दिया था ना, उसमें नंबर का जिक्र था, किस नंबर से किसको आया था। इसके लिए आप माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिम्मेदार मानते हैं? बिल्कुल जिम्मेदार है। जिस आदमी को हम लोग हटाने की मांग कर रहे हैं उसको आप 3 साल का एक्सटेंशन दे रहे हैं, कार्यकाल बढ़ा रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये है। और हम लोग देखिए, अभी हम आर्थिक अपराध इकाई की टीम के पास हो सकता है कुछ दिनों के अंदर हम जाएं, और बहुत सारी जानकारियां जो हमें हासिल हो रही है वहां जाके हम बताएं उन लोगों को, ताकि जांच का दायरा और बढ़े और सभी लोग पकड़े जाए। और निश्चित रूप से दरोगा बहाली की जांच तो हम चाहते हैं, और CGL 2, BSS CGL 2, ये दोनों का जांच हम चाहते हैं कि इसके साथ हो जाए। दिलीप अभी के जांच से संतुष्ट हैं, लेकिन सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल, अभी हम जांच से संतुष्ट है, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि दरोगा, सिपाही और सचिवालय में जो सेटिंग का खेल चल रहा है उसको भी इस दायरे में लाया जाए, क्योंकि कनेक्शन कहीं ना कहीं मिल रहा है। तो कनेक्शन कहीं ना कहीं मिल रहा है। देखिए, बिहार का जब बहाली की बात हो तो हर आयोगों का वही हाल आपको नजर आता है, लेकिन बात अगर बीपीएससी की होती थी तो एक माना जाता था कि रेपुटेटेड संस्था है और ऐसे संस्था पर लोग सवाल कम खड़े करते थे। लेकिन जब पेपर लीक हुआ उसके बाद ये संस्था किस प्रकार से सवालों के घेरे में है, और अब तो परत दर परत इसके पिछली जो कांड है वो खुलते नजर आ रहे हैं, और स्ट्रॉन्ग रूम से कॉपियां बाहर निकलवा कर लिखवाई गई हैं।
अब ये तो साबित भी होने लगा है। ऐसे में अब आगे की जो परीक्षा 67वीं पीटी की दोबारा ले जाएगी, क्या वो उन्हीं अधिकारियों के रहते ली जानी चाहिए? ये भी एक सवाल है। क्या वो फिर से निष्पक्ष हो पाएगी? ये बड़ा सवाल उठ रहा है। लेकिन क्या होगा आगे, ये तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। दिलीप हमारे साथ लगातार जुड़ते रहे हैं, आगे भी जुड़ते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।